जय हिंद साथियों, मैं आमिर खान आज़ाद आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अपनी श्रृंखला लेकर के, जिसमें हम बात कर रहे थे भगत सिंह की विचारधारा की। हमें ये समझना होगा कि भगत सिंह सिर्फ बम धमाका करना नहीं जानते और गोली चलाना नहीं जानते। वो एक बहुत ही पढ़े लिखे और एक विचारक व्यक्ति थे, जिनके विचारों को हमें समझना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। समय के अनुसार खुद को परिवर्तित करना चाहिए और उनके विचारों पर चलना चाहिए। उनके विचारों को समझने के लिए, उन्हें समझने के लिए आपको उन्हें पढ़ना भी पड़ेगा। साथियों, उसी की एक छोटी सी कोशिश है। और जो पिछले दिनों में हुआ धमाका संसद में, उसके बारे में भी देखिए कि भगत सिंह ने विद्यार्थियों के लिए क्या कह के गए हैं। वो विद्यार्थियों के नाम जो उन्होंने पत्र लिखा था, उसका एक छोटा सा अंश आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इस समय भगत सिंह कहते हैं कि इस समय हम नौजवानों से यह नहीं कह सकते कि वे बम और पिस्तौल उठाएं, कि वो बम और पिस्तौल उठाएं। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी महत्वपूर्ण काम है। नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों में, के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांव की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलग जगानी है, जिससे आज़ादी आएगी। और तब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। तब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य का शोषण करना असंभव हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ओर से जेल द्वारा भेजा गया पत्र या 19 अक्टूबर 1934 को पंजाब छात्र संघ लाहौर के दूसरे अधिवेशन में पढ़कर सुनाया गया था। ये अधिवेशन के सभापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। आप समझिए कि वो उन्होंने जो विद्यार्थियों के नाम पत्र लिखा, ये उसका छोटा सा एक अंश है। ये इस पूरे पत्र को हम आपके साथ आगे भी साझा करेंगे अगली वीडियो में। इसको समझाएंगे आपको क्या उन्होंने सारी बातें लिखी थी, इसका जो मर्म आप समझेंगे कि वो कह रहे हैं कि ये समय वो नहीं है जब विद्यार्थी पिस्तौल और बम उठा लें। ये समय वो है, विद्यार्थियों का असली कर्तव्य है, जिसको असली क्रांति कही जाएगी, असली देशभक्ति कही जाएगी। वो गाँव में जाएँ, कस्बों में जाएँ, छोटी छोटी गलियों में जाएँ और लोगों को बताएं कि क्रांति का मतलब असली क्या होता है। सिर्फ जब इन चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाएगा, तभी ये संभव है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य पर शोषण खत्म हो। वरना सिर्फ सत्ताएं बदलती रहेंगी, लोग दूसरे लोग आते रहेंगे। आज उसको वर्तमान परिस्थिति में जब आप देखिए कि सिर्फ एक प्रधानमंत्री के बदल जाने से या किसी एक पार्टी की दूसरी पार्टी की सत्ता आ जाने से परिवर्तन नहीं होगा। जो समाज का गरीब निचला तबका है, वो कल भी पीड़ित था, आज भी पीड़ित है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके साथ साझा करूँगा 2011 का जो सर्वे हुआ था, जनगणना हुई थी। मैं जिस जिले में रहता हूँ उसकी बात करता हूँ, रायबरेली की। हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी। 34 करोड़ में 20 लाख से ज़्यादा, 24 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार थे। 20 लाख लगभग लोग बेरोजगार हैं। उसमें 20 लाख 18-19 लाख लोग अशिक्षित हैं। उनकी कौन बात करेगा? जो इतना बड़ा तबका बेरोजगार है, उसको कोई रोजगार नहीं है। इसमें स्त्री महिलाओं का सबसे बड़ा रोल है। जो महिलाओं को ना सही पढ़ाई मिल रही है, ना प्राथमिक शिक्षा उनको मिल रही है, ना ही उनको रोजगार मिल रहा है। इन चीज़ों को हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। इन चीज़ों पे हमें एक साथ आना होगा और इन मुद्दों पे बात करके आगे की परिस्थितियां डेवलप करनी पड़ेगी। साथियों, भगत सिंह को आप मानिए, उनकी विचारधाराओं को समझिए, हमारे क्रांतिकारियों को समझिए और उसको आज के समय में परिवर्तित कीजिए। आज वो समय नहीं है सिर्फ किसी राजनीतिक पत्ता का पलटफेर हो जाए और दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए, दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाए, तो उससे समाज में कोई खासा परिवर्तन नहीं आएगा। समाज में परिवर्तन तब आएगा जो आज का युवा है वो ज़मीन पर उतरेगा और अपने हक की बात करेगा, अपने लोगों के हक की बात करेगा। साथियों, हमारे क्रांतिकारियों की जो विचारधारा है उसको आज ज़मीन पर लाने का मौका है हमारे पास। हमें सभी को एक साथ आना होगा और एक साथ एकजुट होना होगा। ज़मीनी स्तर पर एक परिवर्तन करना होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा। सिर्फ सत्ता का परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा। जैसे अंग्रेज चले गए, हमारी सरकारें आ गई, गरीब जनता का क्या हुआ? उसी तरीके से आज भी किसी एक पार्टी को हटाकर दूसरी पार्टी को लाने से कुछ नहीं होगा, जब तक ज़मीनी स्तर पर परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों, हमारे साथ बने रहें और विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि इस जंग में शामिल हों और ज़मीनी स्तर पर परिवर्तन लाएं। मैं आमिर खान आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।